हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यनवी डिजिटल क्लासेस में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक, जिसमें आज हमारा लास्ट लेक्चर है। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में, और साथ ही रिवीजन करेंगे किसके बारे में? वायरस के बारे में। तो हम लोग रिवीजन करते हैं वायरस के बारे में। क्या करें? स्वागत नहीं करेंगे तो ठीक है, स्वागत तो कर दिए भाई साहब। क्या करें? एनर्जेटिक हो जाइए, नहीं तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप लोग एनर्जेटिक रहिए और साथ ही मैं भी एनर्जेटिक रहूँगा। तो हम लोग रिवीजन करते हैं। तो हमने क्या बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको जगह नहीं दिया गया भाई साहब? तो जगह नहीं दिया गया है किसको? लाइकेंस को और कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे वायरस, वायराइड्स और प्रियॉन्स। ठीक, अब बात करते हैं वायरस की। तो वायरस को हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने डिफाइन किया था वायरस क्या है? एक इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्या? या तो डीएनए या तो आरएनए, साथ ही साथ क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल लैंग्वेज में हमने डिफाइन किया था। और हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि वायरस आपने देखा होगा, क्या आपने देखा क्या होगा? आप पीड़ित भी हुए होंगे किससे? कॉमन कोल्ड और फ्लू से। जैसे कि अभी हाल ही में आया था, क्या आई फ्लू आया था, और क्या आया था? आपने देखा होगा, स्वाइन फ्लू के बारे में सुना होगा, साथ ही साथ बर्ड फ्लू के बारे में सुना होगा। अब एनसीईआरटी कहती है कि वायरस को हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखें? क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। ट्रूली लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ये क्या है? एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, और एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि इसे आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल हम क्या कर सकते हैं? क्रिस्टाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है? जैसे ही होस्ट सेल के संपर्क में आता है तो उसके मशीनरी को क्या करता है? टेक ओवर कर लेता है और क्या करता है? अपना रेप्लिकेशन करेगा। अपना रेप्लिकेशन करने के साथ ही साथ उस होस्ट को क्या कर देगा? किल कर देगा। उस होस्ट को क्या कर देता है? मार देता है। अब आगे एनसीईआरटी क्या कहती है कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो वायरस क्या है? नॉन लिविंग है। और वायरस को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं किसके बारे में? बात करते हैं कि वायरस को किसने कहा पॉइजन? तो या पॉइजनस वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। तो किसने कहा? डिमिट्री इवानोव्स्की। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1892 में इन्होंने क्या किया? 1892 में इन्होंने डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? एक डिजीज़ का नाम था मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको। क्या नाम था? मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको। ठीक, सन क्या था? सन था आपका 1892। ठीक है, देख रहे हैं कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया क्या कि बैक्टीरिया क्या होते हैं? वायरस क्या होते हैं? छोटे होते हैं। किससे? बैक्टीरिया से। तो ये क्या करेंगे? जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है उसके द्वारा क्या होता है? पास कर जाते हैं। तो ये क्या हुए? स्मॉल हुए। किससे? बैक्टीरिया से। अब बात करते हैं एमडब्ल्यू बेजरिंग के बारे में। इन्होंने क्या किया? ये 1898 में 1892 में इन्होंने क्या किया? एक टोबैको प्लांट लिया जो क्या था? बीमार था, जो इन्फेक्शियस था, इन्फेक्टेड था। तो क्या किया इन्होंने? उस इन्फेक्टेड प्लांट से, जो टोबैको प्लांट था, उससे क्या किया? एक एक्सट्रैक्ट निकाला और क्या किया? जो हेल्दी प्लांट था टोबैको को उस पर डाल दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि वो प्लांट क्या हो गया? इन्फेक्शियस हो गया। अब उस फ्लूइड को इन्होंने नाम दिया कंटाजीवम वाइवम फ्लूइडम, जिसे कहते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। हमसे यही पूछ लिया जाएगा कि कंटाजीवम वाइवम फ्लूइडम या इन्फेक्शियस फ्लूइड के बारे में किसने बताया? तो एमडब्ल्यू बेजरिंग जी ने 1898 में बताया। अब बात करते हैं, एक साइंटिस्ट आए 1935 में। 1935 मतलब 1935 में WM स्टिलर। इन्होंने देखा कि क्या करते हैं? वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। वायरस को क्या किया जा सकता है? क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। और इन्होंने क्या बताया? वायरस को प्रोटीन बताया। अब बात करते हैं वायरस को क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। अब देखिए, जो वायरस है ये प्रोटीन के साथ साथ इसमें क्या होता है?
जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा हमने बताया था, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों नहीं पाया जाएगा भाई साहब, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। जनरली देखा गया है कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एसएस आरएनए। और जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को उसमें क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। अब बात करते हैं वायरस जो है उसके जो प्रोटीन कोट होते हैं, वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और ये कैप्सिड बना होता है स्मॉल सब यूनिट का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। और ये जो कैप्सोमियर होता है वो पॉलीहेड्रल या ज्योमेट्रिक फॉर्म में होता है, पाया जाता है। अब बात करते हैं कि वायरस जो होता है, ठीक, एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस में यूजुअली क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है यूजुअली। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरियोफेज में क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। 5174 एक है जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। जब हम क्लास 12th में जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वायरस जो होते हैं इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, साथ ही साथ क्या होगा, प्रोटीन होगा। तो वायरस को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन कहेंगे। अब देखिए एनसीईआरटी कहती है एचआईवी जो होता है, मतलब एड्स जो हो बीमारी, वो किसके द्वारा होती है, एक वायरस के द्वारा। वायरस का नाम क्या है, एचआईवी, ठीक। और क्या कहती है, वायरस के द्वारा जो डिजीज़ काज किया जाता है, हमारी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमने ट्रिक बताई थी HIMS, जैसे एम्स होता है ऐसे HIMS होता है। तो H से हर्पीज़, आई से इन्फ्लुएंजा, यम से क्या होगा, HIM से होगा मम्स, और यस से होगा स्मॉल पॉक्स। तो इस तरह से हमने बताया था। और हमने बताया था क्या कि अगर कोई प्लांट इन्फेक्टेड है तो उसका सिम्टम क्या होगा, मोज़ेक फार्मेशन होगा, लीफ क्या होगी, रोलिंग या कर्लिंग होगी या येलोइंग हो जाएगी, और साथ में वेन क्या होगा, क्लियरिंग हो जाएगा, मतलब वेन सफ़ेद हो जाएगी। और क्या होगा, स्टंटेड हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, क्या होगा, प्लांट बौना हो जाएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्या कर दी, सारी चीज़ों का रिवीजन करा दिया। आप लोग देख लीजिए, कोई चीज़ छूटा हो तो। आई होप हमने सारी चीज़ें बता दी है, ठीक। इनका जेनेटिक मटेरियल हमने बताया इन्फेक्शियस होता है, तो सारी चीज़ें हो गई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वायराइड्स। वेलकम करिए भाई साहब इनका, क्योंकि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनको हल्के मत लीजिए। अब इसमें हम लोग बस ज़्यादा कुछ नहीं, जो डिजीज़ है, ठीक, उसी के बारे में देखेंगे। तो टियोडाइनियर ने डिस्कवर किया एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक। अब ये सन पूछा गया है, ठीक, और साथ ही साथ ये पूछा गया है कि इन्होंने किस डिजीज़ के बारे में बताया। तो इन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, जो वायरस से क्या था, छोटा था। और ये टियोडाइनियर जी ने क्या, टियोडाइनियर जी ने 1971 में 1971 में डिस्कवर किया एक इन्फेक्शियस एजेंट, और वह क्या था, वायरस से छोटा था और एक डिजीज़ काज किया जिसे हम लोग कहते हैं PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। पूछा गया है, कई बार पूछा गया, ठीक। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। आगे देखिए, अब एनसीईआरटी क्या कहती है कि इनका जो आरएनए होता है फ्री होता है, मतलब क्या है, इनमें प्रोटीन कोट नहीं पाया जाएगा। आगे लिखा भी है इट लैक द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरस, जो वायरस में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इन्हें, तो इसलिए इन्हें वायराइड्स कहा गया, ठीक। अब इसका मतलब ये होगा कि इनका मॉलिक्यूलर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट वायरस से तो कम ही होगा ना। वही लिखा है कि आरएनए ऑफ वायराइड्स वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। इनका क्या है, आरएनए क्या होगा, मतलब न्यूक्लिक एसिड इसमें आरएनए है, तो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड इसका लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा। अब बात करते हैं प्रियांस की। वायराइड्स आपका खत्म हो गया भाई साहब, इतने से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, यही पूछा है PSTD किसके द्वारा होता है, तो वायराइड्स के द्वारा होता है। और किसने डिस्कवर किया, टियोडाइनियर जी ने 1971 में। अब देखिए प्रियांस, प्रियांस क्या करता है, प्रियांस इन्फेक्शन काज करता है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ काज करता है प्रियांस, ठीक।
जो किसका बना होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का बना होता है। यही है कि इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एक एजेंट कंसीडर्ड ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ठीक, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज किसके द्वारा होता है, प्रियांस के द्वारा होता है। ठीक, किसका बना होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का बना होता है। ये जो एजेंट मतलब प्रियांस जो होते हैं, इनका साइज किसके जैसा होता है, साइज होता है वायरस के जैसा, सिमिलर होता है। अब देखिए दीज एजेंट वर मतलब इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया प्रियांस। ये जो एजेंट थे इन्हें क्या कहा गया, प्रियांस कहा गया। तो हम लोग प्रियांस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और क्या बात है आगे देखिए। अब ये जो प्रियांस है एक डिजीज़ काज करता है, डिजीज़ का नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSC, जिसे हम लोग कॉमनली कहते हैं मैड काउ डिजीज इन कैटल। इसको याद कर लेंगे सारी चीज़ें। ठीक, एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट, और ये किसके जैसा होता है, जो ह्यूमन में एक डिजीज़ काज करता है, क्रिस्टल जैकब डिजीज, CJD। ठीक, तो इसके क्या होता है, एनालॉगस होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने अंडरलाइन किए हैं वही याद कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो पूछा गया है वो हमने बता दिया। अगर जो भी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि ये जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, ठीक, किसके द्वारा होगा, प्रियांस के द्वारा होगा। ये न्यू टॉपिक है हमारे NCERT का। किसके द्वारा होगा, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। ठीक, इनका क्या है, साइज किसके बराबर है, वायरस के बराबर है, प्रियांस का। ठीक, और ये एक डिजीज़ काज करेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSC, जिसे कहते हैं कॉमनली मैड काउ डिजीज इन कैटल, जो क्या होता है, एनालॉगस होता है क्रिस्टल जैकब डिजीज़ के जैसा, जो क्या है, ह्यूमंस में होता है। क्रिस्टल जैकब डिजीज़ किस में होता है, ह्यूमंस में होता है। तो ठीक है, इतना देख लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं लाइकेंस के बारे में बात करेंगे और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, आप लोग देखिए आगे लिखते हैं हम लाइकेंस के बारे में। 2 मिनट से 3 मिनट लगेगा लाइकेंस के बारे में, क्या करें 5 मिनट लगा दीजिए, लेकिन जल्दी करिए। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइकेंस। सारी चीज़ें हो गई, ठीक, समझ में आ गई। तो ठीक है, एनर्जी को मेंटेन रखिए, जल्दी ही आपका चैप्टर ख़त्म होने वाला है। आप लोग खुश रहिए, क्या करें आगे भी पढ़ना है। तो ठीक है, रिवीजन भी कराते रहेंगे बार बार, ठीक, ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें, ताकि आप लोग भूलें ना। तो ठीक है, पढ़ते हैं लाइकेंस। हम लोग पढ़ते हैं लाइकेंस के बारे में। भाई साहब, लाइकेंस को आप देखेंगे, लाइकेंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या करें, हम क्या सीख लेंगे, ये हमें क्या सिखा देगा। देखिए तो किस तरह से हम लोग सीख सकते हैं इससे। देखिए थोड़ा सा लाइकेंस के बारे में, एनर्जेटिक रहिए थोड़ा। तो ठीक है, लाइकेंस को देखिए। लाइकेंस क्या है, लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। अब देखिए ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होगा इनका, वो क्या होगा, म्यूचुअली क्या होगा, यूजफुल होगा। ये जो है लाइकेंस क्या होते हैं, जिससे बने होते हैं, जिस कंपोनेंट के द्वारा अभी बात करेंगे, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। अब ये किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएंगे हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या है, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई का क्या है, यूजफुल एसोसिएशन है। अब देखिए जो एल्गी का कंपोनेंट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे फाइकोबियांट। क्या कहेंगे, फाइकोबियांट। भाई साहब रट लीजिएगा, ठीक। और साथ ही साथ देखिए जो फंजाई का कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइकोबियांट कहेंगे। जोरदार एनर्जी के साथ देखिए, ये सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए। हमारी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक। अब देखिए आगे, ये जो क्या है, एल्गी का कंपोनेंट है वो क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, और जो फंजाई का कंपोनेंट है क्या होगा, हेटरोट्रॉपिक होगा। वही दिया है रिस्पेक्टिवली, मतलब ये क्या है, एल्गल कंपोनेंट क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, और जो फंगल कंपोनेंट है वो क्या होगा, हेटरोट्रॉपिक होगा। आगे देखिए बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग कैसे कुछ सीख सकते हैं। देखिए
एल्गी प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंजाई। एल्गी क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए, ठीक। तो फंजाई भी कम नहीं है भाई साहब, अगर इसने इसके लिए कुछ किया है तो ये भी क्या करेगा? फंजाई भी एल्गी के लिए कुछ करेगा। तो देखिए किस तरह से करेगा। तो हमने कहा कि इससे हम कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो क्या होगा? एनसीईआरटी भी आपके लिए कुछ करेगा। क्या करेगा? आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचाएगा। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक। आप दोनों का क्या होना चाहिए? म्यूचुअल यूजफुल रिलेशनशिप होना चाहिए आपस में, एनसीईआरटी और आपका, ठीक। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी कहाँ ले जाएगी? मेडिकल कॉलेज ले जाएगी, जहाँ आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ठीक है, क्या कह रही है कि एल्गी प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड करता है शेल्टर। एल्गी ने क्या किया? फूड प्रोवाइड किया, कि फूड प्रिपेयर किया फंजाई के लिए, तो फंजाई ने क्या किया? उसके लिए रहने के लिए जगह बनाई। फंजाई ने क्या किया? प्रोवाइड किया जगह रहने के लिए एल्गी के लिए, ठीक। और साथ ही साथ देखिए इसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को, ठीक। इन्होंने क्या किया अपने पार्टनर के लिए? फंजाई ने क्या किया अपने पार्टनर के लिए भाई साहब? मिनरल और वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। तो ठीक है, इस तरह से आप भी जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आपको क्या करेगी? मेडिकल कॉलेज ले जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। अब भाई साहब अगर आप नेचर में लाइकेंस को देखेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक। आपको ऐसा लगेगा कि दोनों क्या हैं? एक ऑर्गेनिज्म है, बट यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है, वही लिखा हुआ है कि सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन। इनका एसोसिएशन इतना तगड़ा होता है दैट वंसा इन लाइकेंस, अगर आप किसी लाइकेंस को देखेंगे नेचर में, वन वुड नेवर इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। उनमें क्या है? दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। इस तरह से आपको एनसीईआरटी से लग जाना है कि आप में और एनसीईआरटी में कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ताकि आपको एनसीईआरटी कहाँ ले जाए? मेडिकल कॉलेज। तो ठीक है, आगे देखिए, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि लाइकेंस क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, इंडिकेटर होगा पोल्यूशन का। पोल्यूशन का बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा? ये ग्रो नहीं करेंगे। मेनली क्या है? SO2 का पोल्यूशन जहाँ होगा वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करेगा। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया हुआ। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्लोज होता है, ख़त्म होता है, द एंड होता है। क्या करें, हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत दिन से बकवास सुन रहे हैं, अब नया चैप्टर सुनने को मिलेगा। तो हमें लगता है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हमने जो भी चीज़ें थी अच्छे से अच्छे करने की कोशिश की, आपको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो मैं जितना ज़्यादा हो सका अपने तरफ से अच्छा पढ़ाने का प्रयत्न किया, पढ़ाने की कोशिश की। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। क्या करें, अच्छा भी लगा तो भाई साहब अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। क्या करें, हम लोग तो करते रहेंगे, आप पढ़ाते रहिए। तो ठीक है, हम कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे भाई साहब। आपकी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी, ठीक। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या कहें, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा, ठीक। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से और मेडिकल कॉलेज पहुँचिए, वहाँ देखिए मेडिकल कॉलेज का क्या नज़ारा होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी बहुत खुश होंगे कि मैं यहाँ हूँ, बट वहाँ कुछ नहीं रहता। जब आप मेडिकल कॉलेज पहुँच जाएंगे तब देखेंगे कि ज़िंदगी क्या होती है। तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए और मेडिकल कॉलेज पहुँचिए। आप सबके लिए क्या कहें, एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। तो आज यहाँ पे ये चैप्टर द एंड होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बाय बाय।